गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था। किस किस ऑर्गन्स का हमारे साउंड सिस्टम में, हमारी बोली में योगदान होता है, उसके बारे में पढ़े थे। जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम और आर्टिकुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम फोनेटिक्स में या अंग्रेजी भाषा में वावल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। वावल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वावल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, 44 हो जाते हैं ऐसे मिलाकर मूल। और अंग्रेजी में वावल कितने होते हैं? अल्फाबेट में 5 वावल, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ठीक है, बाकी बचे हुए ए ई आई ओ यू के अलावा। तो अब इंग्लिश भाषा में क्या है, हिंदी की तरह नहीं है कि जो स्वर हो उसका साउंड वैसा ही निकले। अंग्रेजी भाषा में अलग सिस्टम है। अंग्रेजी भाषा में वावल्स कितने होते हैं? वावल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। ये तो अल्फाबेट। from 26 alphabet. और 5 और 21 26 अल्फाबेट्स में से होते हैं। अब ये केवल इस वावल और कॉन्सोनेंट है। अब इनमें वावल साउंड्स अलग सिस्टम है। अंग्रेजी में वावल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अंग्रेजी में वावल्स होते हैं 5 अल्फाबेट में, 26 अल्फाबेट में से 5 वावल्स, कॉन्सोनेंट 21। और वावल साउंड अलग है और कॉन्सोनेंट साउंड अलग है। इनसे वावल से और वावल साउंड्स अलग है। कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट साउंड्स अलग है। कॉन्सोनेंट इंग्लिश भाषा में कॉन्सोनेंट साउंड्स और अन्य भाषाओं का तो पता नहीं, लेकिन हिंदी में जितने वावल साउंड है उतने ही वावल होंगे, जितने कॉन्सोनेंट साउंड है उतने ही कॉन्सोनेंट होंगे। लेकिन अंग्रेजी में वावल अलग होते हैं, वावल साउंड्स अलग होते हैं, कॉन्सोनेंट अलग होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स अलग होते हैं। वावल साउंड्स अंग्रेजी में होते हैं 20, है ना, और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं 24। ये टोटल मिलाकर होते हैं 44। तो इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में टोटल साउंड्स यानी जितने भी प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं वो साउंड्स होती हैं 44। और अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD, वो होते हैं 26। इन 26 से, इन 26 से ये 44 प्रकार की साउंड निकलती है। ठीक है, तो साउंड अलग है, अल्फ़ाबेट अलग है, अलग इसके ध्यान रखना है। ये वावल अलग होते हैं अंग्रेजी में, अल्फ़ाबेट में होते हैं वो वावल साउंड्स। फोनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं, साउंड का ही तो अध्ययन करते हैं हम फोनेटिक्स में। तो वावल साउंड्स अलग होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड अलग होते हैं। इन दोनों से ये दोनों अलग होते हैं। तो इनका हम अध्ययन नहीं करते हैं फोनेटिक्स में। फोनेटिक्स में हम इनका अध्ययन करते हैं। फोनेटिक्स में वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स का अध्ययन करते हैं हम। इनका ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, इनका तो केवल समझने के लिए अध्ययन करते हैं। अब अंग्रेजी में वावल साउंड्स
20 होते हैं, ठीक है, 20 वावल साउंड्स। जब हम फोनेटिक्स में वावल साउंड्स का अध्ययन करते हैं तो वावल साउंड्स को हम दो भागों में बांटते हैं। वावल साउंड्स को हम दो भागों में बांटते हैं, मोनोफ्थोंग एंड डिप्थोंग। पहला हो जाएगा मोनोफ्थोंग, दूसरा हो जाएगा डिप्थोंग। डिप्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स एंड डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग, मोनो यानी केवल एकल साउंड, और डिप्थोंग यानी डाई, इसमें डाई आ रहा है ना, डी आई। डाई का मतलब ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में अगर किसी शब्द के आगे डाई लग जाता है तो उसका मतलब दोहरा होता है, और मोनो लग जाता है तो इकारा, ठीक है। अब डिप, मोनोफ्थोंग यानी कि एकल साउंड, जब वावल की एकल साउंड होगी, केवल एक ही साउंड होगी वावल में। और डिप्थोंग में जब दो वावल एक साथ मिलकर एक ध्वनि बनाते हैं, और इनको ग्लाइड्स भी बोल देते हैं। ग्लाइड्स यानी कि हम एक वावल से दूसरे वावल पर चरण करते हुए जाते हैं, इसलिए वो एकदम एक साथ ग्लाइड होता है, इसलिए उसको ग्लाइड्स भी बोल देते हैं, ग्लाइड्स वावल साउंड्स, ठीक है। अब मोनोफ्थोंग में कौन कौन से साउंड आते हैं ये देखो। अब देखो मोनोफ्थोंग में कौन कौन सी साउंड आएगी। मोनोफ्थोंग यानी कि एकल साउंड होगी, इसमें इसको ये है फोनेटिक सिंबल ई। जैसे हमारी हिंदी भाषा में छोटी ई होता है, वैसा ही ये फोनेटिक सिंबल में इसको ई, छोटी ई से दर्शाते हैं। छोटी ई से हिंदी से ज़्यादा कंपैरिजन मत करना, वरना तुम्हें पागल ही हो जाओगे अगर हिंदी से कंपैरिजन करके पढ़ोगे इनको। तो केवल ये याद रखना है कि ये छोटी ई के समान होती है, लेकिन ई ऐसे छोटी सी साउंड होती है। अब इसी का बड़ा वर्जन होता है ये सिंबल ई, है ना। इसके बाद में ये सिंबल होता है ए के लिए। फिर ये सिंबल होता है ए। जैसे इसमें देखो बैथ शब्द में बैथ, तो ये बैथ जो ए की ध्वनि आ रही है वो इस सिंबल से की है, इस सिंबल की है बैथ में, बैथ, ठीक है। फिर आ जाएगा ओ, ये जैसे डॉक्टर में होता है ओ, वो वाली साउंड है ओ, है ना। इसका बड़ा वाला वर्जन होता है ओ। जैसे हम बोल में बोलते हैं बोल, ये वाला बोल ओ आ जाएगा इसमें। मैं हिंदी लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी होगी, याद करने में। छोटी ई की समान हो जाएगी ई, है ना, और ये बड़ी ई है ना, इसमें क्या हो जाएगा ए ए ए, है ना। और इसमें इससे थोड़ा सा डिफरेंट सा साउंड लगता है, ये ए के जैसा लगता है, लेकिन ये ए नहीं होता है। ए जब डबल मात्रा आ जाती है किसी भी शब्द का लगता है तो इसकी डबल मात्रा हो जाती है, ये तो जानते हो हिंदी में। ये वाला ओ के समान साउंड देता है ओ, ठीक है। और ये ओ
ये इसके समान साउंड देता है ओ। ठीक है, अब ये हो गई ई ई ई ई ए ए ओ ओ। ठीक है, ऐसे करके इनको याद करना पड़ेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम समझ पाओगे, इनके समझते जाओगे। मैं भी पहले ऐसे ही था, मैं कुछ नहीं जानता नहीं था इनके बारे में। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके जो भी कुछ पढ़ा है मैंने सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ा है। अब इसके बाद में हम कर देंगे, कितने हो गए, अब देखो ये साउंड आ जाएगा ऊ। इसको हम छोटा ऊ लगा सकते हैं, छोटा ऊ की जैसे साउंड होती है ऊ। ठीक है, और बड़े ऊ की साउंड के लिए सिंबल होता है ये वाला ऊ, है ना। अब इसमें 3 साउंड और बच रहे हैं, और कौन सा है? एक तो अगला साउंड आ जाएगा आ। स्ट्रेस आ। जैसे कौन से शब्द में आएगा ये, जैसे बाथ, BART, बाथ, बाथ। ठीक है, इसमें आ साउंड आ जाएगा। अब ये जो 3 साउंड बता रहा हूँ इसमें थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजन होगा। तो ये साउंड एक जैसे हैं, हिंदी में तो एक जैसे है, लेकिन अंग्रेजी में थोड़ा इनमें बदलाव आता है, तो उसको ध्यान रखना है। हालांकि बदलाव तो सभी में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूजन होगा तुम्हें। इसमें पहला साउंड आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा ये, इसको बोलते हैं ए। जैसे छोटी ई को हम ई बोलते हैं मामूली सा, वैसे ही इसको ए ऐसे। दूसरा साउंड आ जाएगा तीन के जैसा, इसको भी हम ए ही बोलते हैं, लेकिन कौन सा? स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस्ड यानी इसमें जोर देते हैं ए पर, जैसे बद, PIRD, बद। ठीक है, अब इसी का तीसरा रूप है ये वाला। इसको कुछ लोग ए बोलते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर ए ही पढ़ा है इसको। लेकिन ये ए की बजाय आके ज़्यादा नज़दीक है ये। जैसे हम एकदम से मुंह खोलेंगे, मुंह खोलकर ए बोलेंगे तो आके जैसी ध्वनि निकलती है। जैसे हम आ को तो जैसे बोलते हैं आ। ठीक है, स्ट्रेस्ड हो गए। और ये अनस्ट्रेस्ड आ समझ सकते हो इसको। तुम्हें कभी तो इसकी आवाज़ इसके जैसे सुनाई देगी, सॉरी सुनाई देगी। कभी तो इसकी आवाज़ आपको ए के समान सुनाई देगी कि ए बोल रहा है, कभी आपको आ के समान सुनाई देगी, अनस्ट्रेस्ड आ। ये तो स्ट्रेस्ड हो गया, और ये अनस्ट्रेस्ड हो आ की तरह सुनाई देती है ये साउंड। जैसे बक, BUCK, बक, बक में बक। अब तुम लोगों को कभी तो ए सुनाई देगा, कभी आ सुनाई देगा, तो इसमें ये कंफ्यूजन रहता है। जब बोलते हैं तो सुनाई देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या सुन रहा है। ए सुन रहा है या आ सुन रहा है वो। ए ए ए ए। जैसे मुंह एकदम से खोलते हैं तो आके जैसे भी सुनाई देती है, कभी कभी ये खुद की जैसी ध्वनि भी सुनाई देती है। तो ये इनके बजाय इसके ज़्यादा नज़दीक है आके। अब ठीक है, वावल साउंड्स, फोनेटिक्स में हम वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स का अध्ययन करते हैं फोनेटिक सिंबल को दर्शाने के लिए। फोनेटिक्स मोनोफ्थोंग, वावल साउंड्स को मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग्स में डिवाइड कर देते हैं। मोनोफ्थोंग
12 होते हैं, डिफ्थोंग 8 होते हैं। टोटल कितने हो गए वावल साउंड्स इंग्लिश में? 20। 20 में मोनोफ्थोंग ई, ए, देखो ये भी अनस्ट्रेस्ड है। जिनके भी ये विसर्ग जैसा चिन्ह लग रहा है, विसर्ग जैसा इसके लग रहा है, ई के ओ, उ, आ, ए, तो इनके जिसके भी विसर्ग का चिन्ह लग रहा है ये स्ट्रेस्ड वावल साउंड होते हैं, यानी कि इनका ये लॉन्ग वावल साउंड होते हैं। स्ट्रेस लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम तक बोल देंगे, इसलिए इसे इन्हें लॉन्ग वावल साउंड कहते हैं। और ये जो अनस्ट्रेस्ड है, जिनके विसर्ग नहीं लग रहा है, ये अनस्ट्रेस्ड वावल साउंड है, वावल साउंड्स। ठीक है, वन ऑफ तुम 12 हो गए। अब डिप्थोंग पर आते हैं। डिप्थोंग ग्लाइड साउंड होते हैं, जैसे जैसे हमने बोला बाइक, सॉरी बाइक बोला हमने, BIK बाइक, तो आई आ से ई पर शिफ्ट हो रही है यहाँ पर ध्वनि, तो ऐसे ऐसे वावल साउंड्स को इंग्लिश में डिफ्थोंग्स बोलते हैं। अब इसको आप डिफ्थोंग्स भी बोल सकते हैं और डिप्थोंग्स भी बोल सकते हैं, दोनों ही उच्चारण सही है इसके। इसको इसका उच्चारण क्या होगा? मोनोफ्थोंग, मोनोफ्थोंग्स है ना, मोनोफ्थोंग्स। और एफ को हटा दो चाहे, मोनोथोंग्स, मोनोथोंग्स, मोनोफ्थोंग्स या मोनोथोंग्स, इसका उच्चारण हो जाएगा डिफ्थोंग्स या डिप्थोंग्स। इसमें पी का साउंड भी ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एफ का साउंड भी ले सकते हैं। यहाँ पर केवल एफ का साउंड आएगा, या तो एफ का ही साउंड आएगा यहाँ पर डिफ्थोंग्स, या फिर इसको एफ के साउंड को हटा दो, डिप डिप सॉरी मोनोथोंग्स या फिर मोनोफ्थोंग्स, एफ का साउंड आएगा यहाँ पर। इसमें पी का और एफ का दोनों का आ सकता है, कोई सा भी चारण करके बोल सकते हो आप लोग। और हाँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा तुम इसमें मास्टरी करते जाओगे। अब हम चलते हैं इसमें कैटेगराइज करते हैं। अब डिफ्थोंग पर चलते हैं। डिफ्थोंग में पहला आ जाएगा, पहला साउंड आ जाएगा ए, ये वाला साउंड, ई ये वाला साउंड, ए। तो जैसे ये हम यहाँ से ग्लाइड करके यहाँ तक जाते हैं ए, तो इसलिए इन्हें ग्लाइड साउंड बोलते हैं। एक व्यंजन से सॉरी एक वावल से दूसरे वावल तक ग्लाइड करके जाते हैं, ग्लाइड करके हम साउंड निकालते हैं, तो इसलिए इन्हें ग्लाइड साउंड्स भी बोलते हैं, ग्लाइड्स वावल साउंड। ए पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा आई, ए आई, तीसरा कर सकते हैं, सॉरी कर नहीं सकते हैं, होता है ए आई ओई। ठीक है, ए आई ओई, ए आई ओई लिख ही देता हूँ इसको, ए आई ओई। जैसे यहाँ पर बोलते हो, जो उच्चारण यहाँ होगा वही उसका उच्चारण यहाँ होगा। यहाँ लॉन्गर उच्चारण था इसका, यहाँ शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइड करना है जल्दी से, ज़्यादा देर तक इसको बोल नहीं सकते वन स्ट्रेस वावल साउंड को, तो इसलिए ओई, आई, ए जल्दी से आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए यहाँ स्ट्रेस नहीं लगा जाता, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस नहीं लग सकता अगर ग्लाइड कर रहे हैं तो। फिर आ जाएगा ई ए, उ ए, ए, ई ए, उ ए, ए, ये इसके वर्जन है, इस ए के और ई ए, उ ए, ई ए, उ ए, इस प्रकार से इनको उच्चारण होगा।
इसका हो जाएगा ई ए। अब अंग्रेजी बोलते वक्त हम इनको ऐसे नहीं बोलते हैं, इसीलिए हमारी अंग्रेजी गलत हो जाती है उच्चारण के वक्त। कितनी भी परफेक्ट इंग्लिश बोल दो, अंग्रेज तुम्हारी इंग्लिश को मजाक ही समझेंगे। ए ए, ए ए, ठीक है। अब हम या तो इसको ए ही बोलेंगे या फिर ए बोलेंगे, लेकिन ये ए साउंड आनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए ए। हमारी हिंदी में थोड़ी होता है ई ए ओ ए। यहाँ वहाँ तो केवल एक ही वावल साउंड होता है जो लग जाता है शुरू शुरू में, एक ही अक्षर के ऊपर एक ही अक्षर के लग जाता है, और आगे क्या है, आगे नहीं होता। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में ये वाला सिस्टम है। 8 डिप्थंग होते हैं, 12 मोनोफथंग, ठीक है। ए आई ओई ऐसे याद करने हैं, ए आई ओई। इनको अलग अलग याद मत करना कहीं किसी भी किताब में से देखकर, केवल ऐसे ही याद करना है सीक्वेंस में। 3 को एक साथ ए आई ओई, 3 को एक साथ ई ए ओ ए, और इन 2 को एक साथ। अभी इनका उच्चारण तुम ही सोचो क्या होगा अब इनका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण। इनमें से देखो और इनका उच्चारण सुन, देखो अब ए और उ, ए ये वाला और उ ये वाला, उच्चारण हो जाएगा ए उ, ए उ, ए उ। ग्लाइड करते उच्चारण जा रही है उ तक, ए से उ तक, ए उ। और ये वाला फोनेटिक सिंबल कौन सा है, ये हो जाएगा ये वाला, ये फोनेटिक सिंबल आ रहा है। ग्लाइड्स में क्या होता है, स्ट्रेस साउंड नहीं होता है पहले वाला, बाद वाला भी नहीं होता है खैर, लेकिन ये फोनेटिक सिंबल में जब आप सवाल करोगे देखोगे कहीं पर भी, तो ये चक्कर पड़ जाएगा तुम्हारे कि इसके यहाँ पर तो किसी स्पेलिंग में तो ये विसर्ग लग जाता है इस चिन्ह के, और इसमें कहीं नहीं लगेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि इन डिफ्थोंग्स में विसर्ग का जैसा साउंड, विसर्ग के जैसा जो ये चिन्ह होता है ये नहीं लगता। इसमें क्या हो जाएगा आओ। अभी इसको ऐसे की ऐसे याद करना है, इनको भले ही आप ऐसे कर सकते हो आगे पीछे, लेकिन इनको सीक्वेंस में याद करना है, इनको सीक्वेंस में ही याद करना है, इनको सीक्वेंस में याद करना है। इनको दोनों को एक साथ ई ए ए, देखो ये वाला और ये वाला साउंड ये शॉर्ट साउंड है, यानी कि विसर्ग नहीं, विसर्ग के जैसा नहीं लग रहा, इसलिए ये शॉर्ट साउंड सिंबल है, वाला साउंड सिंबल ए ओ उ उ उ आ ए ए ए, और ये ए एकदम से मुंह खुलता है इसमें, ये वाला हमें बोल रहा है वो एकदम से मुंह खोलता है, इसीलिए हमें कभी कभी आज जैसी ध्वनि भी सुनाई देती है इसमें। इनको सीक्वेंस में याद करना है,